ठीक है, टुडे अवर टॉपिक इज रॉक। A rock is a naturally occurring solid mass of mineral or minerals। इसकी जो आपका रॉक्स है वो क्या होता है, एक सॉलिड मास है। A rock is a naturally occurring इसकी नेचुरली अकरिंग सॉलिड मास ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल इसकी एक मिनरल या काफी ज्यादा मिनरल से मिलकर जो इसकी एक सॉलिड मास बनता है और नेचुरली, ठीक है, दैट इज नोन एज ए रॉक। ठीक है, दीज आर थ्री प्राइमरी टाइप ऑफ रॉक। इसकी यहाँ पे तीन, हमारे नेचर में तीन टाइप के प्राइमरी रॉक मिलते हैं। दैट इज फर्स्ट इज सेडिमेंट्री, सेकंड इज इग्निशियस एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। फर्स्ट इज सेडिमेंट्री, second is igneous and third one is metamorphic. Let us discuss all these three types of rock one by one. The first one is your sedimentary rock. The rock formed from accumulation and hardening of water or airborne sediments, plant or animal remain chemical action or evaporation। ठीक है, जो रॉक आपके फॉर्म होते हैं अकोमुलेशन ऑफ हार्डनिंग ऑफ वाटर और एयरबोर्न सेडिमेंट्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल रिमेन्स केमिकल एक्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या होता है, जैसे आपके मिस्की रॉक है वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपकी जो मिस्की छोटी छोटी चीजें हैं वो एक जगह इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। सेडिमेंट्री में इसकी सेडिमेंट्स, सेडिमेंट समझते हो ना, जैसे आपके छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो एक जगह इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, होते रहते हैं इसकी क्या करते हैं, वो एक बड़ा सा रॉक फॉर्म कर देते हैं। दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सेडिमेंट्री रॉक आर लाइमस्टोन, जो आपका लाइमस्टोन है दैट इज ऑल अंडर सेडिमेंट्री रॉक। शेल is also under sedimentary rock, and your sandstone that is all under the sedimentary rock। This is your limestone, this is the example of limestone, your limestone, okay। Limestone with fossil, and this is your shell। आपने देखा होगा इसकी पुराने जो हमारे घर होते हैं उनके ऊपर वो ग्रे से जो यूज करते हैं हम स्लेट, ठीक है, जो स्लेट होती है वो शैल ही होता है। शैल में इसकी हार्ड रॉक होता है, इसकी जैसे आपके होते हैं ना पोरस पत्थर होते हैं उस टाइप का होता है शैल, ठीक है। दिस इज योर सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन बड़े बड़े टीले रेत के और हार्डेस्ट फॉर्म के होते हैं ये, दैट इज नोन एज योर सैंडस्टोन। दिस इज योर पीट एंड कोल, दिस इज आल्सो ए सैंडस्टोन। सर ये सब सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं। सेडिमेंट्री में आएगा आपका पीट। और कोल क्या होता है आपका, कोल तो आपको पता कि जैसे आपके इसकी लिविंग थिंग्स हैं, जब वो इसकी जमीन के अंदर इसकी आपकी अर्थ के अंदर इसकी वो क्या होता है सबमर्ज हो जाती है, फिर काफी टाइम के बाद मेटामॉर्फिक एक्शन की वजह से जो बनता है दैट इज आर अंडर कोल। नेक्स्ट वन इज योर इग्निशियस रॉक। Igneous rock are formed by cooling of magma from deep within the earth। जब आपकी अर्थ के बीच से, अब मैंने आपको बताया था कि अर्थ की लेयर्स कौन सी होती है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। जब वहां से जो है आपका मोल्टन लावा सरफेस के अर्थ पे आता है तो वो क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। तो कूल डाउन होने की वजह से क्या होता है, वो हार्ड फॉर्म में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक, ठीक है। These are of two types of igneous, one is intrusive and other one is extrusive। इंट्रूसिव कौन से होते हैं, इंट्रूसिव आर फॉर्म अंडरग्राउंड, मींस की जब आपका मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो जाता है तब क्या होता है उसके अंदर वो जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है तो क्या होता है
एक तो आउटर लेयर आ जाती है, एक इनर लेयर आ जाती है। तो आउटर लेयर के बीच में जो मिस्की होता है वो होता है आपका एक्सक्लूसिव, जो आप बाहर से मिस्की निकालते हो, दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव रॉक। और जो अंदर फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज इंट्रूसिव। ठीक है। द मोस्ट कॉमन इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक इज ग्रेनाइट। जो आपका ग्रेनाइट जो आप किचन में यूज करते हो ना शेल्फ के ऊपर, दैट इज नोन एज इंट्रूसिव रॉक। सम कॉमन एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स आर basalt, obsidian and pumic. ठीक है, these are the example of extrusive and granite that we use in our kitchen work shelves, that is known as intrusive. ठीक है, here is an example of granite and this is obsidian and pumic. These are extrusive rock. Next one is basalt, vascular with hole, dense and thin section. अब बसाल्ट क्या है, अब कई बार क्या होता है कि आपकी जो एयर इंटरप्ट हो जाती है, जैसे आपका मिस्की मैग्मा आया उसके बीच में एयर इंटरप्ट होगी तो क्या हो जाता है, होल फॉर्म हो जाते हैं। तो उस केस में ये वाले मिस्की रॉक्स फॉर्म होते हैं। इन अदर केसेस ये क्या आ जाती है आपकी डेंस और थिन सेक्शन। ठीक है, दिस वन इज योर डेंस एंड थिन सेक्शन। Next one is metamorphic rock. Okay, these rock are formed by the other rock being buried deep within the earth and subjected to very high temperature and pressure. जब क्या होता है आपके रॉक जो है जमीन के अंदर मिलते हैं, ठीक है, बट क्या होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जब वो इसकी फॉर्म होते हैं, इसकी जब किसी चीज के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर कोई चीज इसकी पनपती है तो उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी ये कहाँ पे मिलते हैं आपके विद इन द अर्थ। ठीक है, और कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो एग्जांपल क्या आती है, जो आपके मार्बल आती है, मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मार्बल कैसे बनती है, वैसे तो ये कैल्शियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपकी फॉर्म होती है दैट इज कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक इंक्लूड मार्बल। नेक्स्ट वन इज ग्रीन स्टोन। ग्रीन स्टोन आपने देखा ना जो आप किचन में यूज करते हो ग्रेनाइट जैसा। ठीक है, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद आती है आपकी स्लेट। ठीक है, उसके बाद आता है स्किस्ट। जो आपका स्किस्ट होता है ना, और ये होता है आपका इसकी जैसे होता है ना एक चमकीला पत्थर, शाइनी पत्थर होता है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है वैसे ना, तो ये चमकीला होता है। उसके बाद गिनीज आ जाता है। ठीक है, ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी मेटामॉर्फिक की मार्बल, क्योंकि ये कैसे बनती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर ये फॉर्म होती है। दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल विद थ्री सेक्शन। मार्बल ये दिस इज योर मार्बल सेक्शन। ये आपकी अलग अलग टाइप की आ जाती है मार्बल स्टोन। ठीक है, इसकी अब डिफरेंस क्या है तीनों के बीच में। The rock formed from accumulation and hardening of water or airborne sediments. ठीक है, जो आपके रॉक्स हैं फॉर्म हो जाते हैं। रॉक्स formed from accumulation and hardening of water और airborne sediments। ठीक है, जो आपके वाटर और एयरबोर्न सेडिमेंट की वजह से जो आपके रॉक फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद क्या था,
that is your igneous rock. The rock which are formed by the cooling of magma from deep within the earth. ठीक है, that is known as igneous rock. Igneous is further divided intrusive और extrusive. एक्सट्रूसिव जो अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है, इंट्रूसिव जो अर्थ सरफेस के अंदर आ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये मैग्मा आ गया लूप. ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये आपका मैग्मा आ गया और ये कूल डाउन होने के बाद रॉक बन गया. जो आपका ये सरफेस के ऊपर मिलेगा ना, ये वाला दैट इज नोन एज एक्सट्रूसिव. और जो ये अंदर वाली साइड मिलेगा दैट इज नोन एज इंट्रूसिव. Next one, basalt and obsidian and pumic is the example of igneous rock. Granite is a igneous rock, but in which category? Intrusive rock. These one are extrusive rocks. Granite with thin section examples: pumic, obsidian, basalt, vascular, and metamorphic rock. Marble, greenstone. This is your greenstone. Greenstone is like porous stone. आप लोगों ने इसकी अपनी लेबोरेटरी में जब आप इसकी सॉइल की लैब में आए थे तो पोरस स्टोन देखे होंगे, पोरस ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रे कलर के. दैट इज नोन एज ग्रीन स्टोन. ये पोरस स्टोन होते हैं. पोरस में इसकी पोरस भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं. इसकी ग्रीनिश कलर का होता है, दैट इज नोन एज ग्रीन स्टोन. एंड दिस इज वन योर स्लेट. स्लेट देखिए ना, जो घरों के ऊपर यूज करते हैं. आपके साथ बाहर वाली साइड वो बना ना, नेचर एनक्लेव, नेचर सिटी हट, जो कॉलोनी बनी है आपके कॉलेज के साइड में, इसकी नेचर हट कॉलोनी बनी है ना, उसके ऊपर देख रहे हो जो ग्रे कलर की इसकी लगी हुई है, दैट इज नोन एज स्लेट्स. दिस इज योर गिनीज. ठीक है, एंड दिस वन इज योर स्किस्ट. ये थोड़ा मिस्की शाइनी टाइप का होता है, शाइनी टाइप का होता है तो शाइनी मिस्की करता है, और ये हिली एरियाज में ज्यादा में होता है. ठीक है, ये आगे आपका गिनीज में इसकी नंबर ऑफ लेयर्स होती है, जैसे व्हाइट और ब्लैक, दैट इज ऑल अंडर गिनीज. एंड दिस इज योर स्लेट. स्लेट का इसको काट के हम रूफ्स वगैरह में यूज करते हैं. दिस इज नॉन पोरस मटेरियल. इसकी नॉन पोरस में इसकी इसमें से पानी इसकी पेनिट्रेट नहीं होता. Greenstone, limestone, marble section. Okay. These are all three types of rock. That is, first one is sedimentary, second one is igneous, and third one is metamorphic rock. These are further divided into number of categories. जो आपके सेडिमेंट्री में आता है, आपका लाइमस्टोन आता है, सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री में आता है. उसके बाद क्या आता है? इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव में क्या आ जाता है आपका? ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक बट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंट्रूसिव. उसके बाद आता है आपका एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव में कौन सा आ जाता है? बसाल्ट और ओबैक्टियम. ठीक है. थर्ड वन इज योर मेटामॉर्फिक रॉक. The rock which are formed from high temperature or pressure, within the high temperature or pressure, that is known as metamorphic rock. The common example of metamorphic rock is marble, greenstone, slate, schist, and gneiss. These are the example of metamorphic rock.